सो सीयूईटी जो स्टैटिस्टिक्स है उसका जो सिलेबस है एक्चुअली वो आईआईटी के सिलेबस से एक दो टॉपिक एक्स्ट्रा है ना, कुछ कम भी है, जैसे रिग्रेशन वगैरह नहीं है सीयूईटी में। एक बार देख लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। तो सीयूईटी पीजी 2024 वेबसाइट, सब कुछ ऑनलाइन है ना। तुम जैसे कोई भी चीज, जैसे बहुत सारे बच्चे मुझसे इंक्वायरी करते हैं, बहुत सारी चीजें पूछते हैं, जैसे वो कहाँ क्या एलिजिबिलिटी है, ये सब वेबसाइट पे है। जैम 2024 की वेबसाइट पे जाओ, आईआईटी जैम से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन है, उसके ब्रोशर पढ़ो या उस पे जाओ, एलिजिबिलिटी पे सब लिखा हुआ है। अगर क्लियर नहीं है तो आप पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वेबसाइट पे सारी चीजें हैं ऑलरेडी। बाकी एग्जाम सारे बच्चों का अच्छा ही हुआ है क्योंकि एग्जाम इजी था। तो अब देखते हैं मार्क्स आते हैं तो रैंकिंग किस हिसाब से जाती है ना। तो हमारे काम का ये सिलेबस है। अगर आपको किसी की 50 प्लस मार्क्स है तो सर उसके चांसेस क्या है? 50 प्लस मार्क्स का मतलब है कितना भी किसी का अच्छा एग्जाम हुआ होगा, या अगर 50 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो उसके रैंक जो होंगे ऑब्वियसली अंडर 30 अंडर 40 होगा। ये अंडर 30 रैंक होगा, चाहे कोई बच्चा कितना भी अच्छा परफॉर्म करे। तुम अगर 50 प्लस हो तुम्हारा रैंक अंडर 30 40 होगा, मतलब मैक्सिमम अगले हो तो 40 के बीच होगा, 1 to 40 में होगा। ये तो ये आपका सिलेबस है सीयूईटी का। चलिए, तो बाकी कल हम डिस्कस कर ही रहे थे। अभी आपके पास टोटल 75 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपके पास टोटल 75 क्वेश्चन है, ठीक है। जनरली जिसमें 25 मैथ्स के और 50 स्टैट्स के होंगे अप्रॉक्स, और ऑल क्वेश्चन विल बी सिलेबस सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, मतलब जो सिलेबस इसी से जो सिलेबस उसी से आएगा। सारे क्वेश्चन कंपलसरी है, तो ऑप्शन नहीं है आपके पास। एंड क्वेश्चन जो होगा हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। ओके, तो इवन जैम में आपने सीक्वेंसेस बहुत डीप में और बहुत डिटेल में पढ़ रखा है, यहाँ कम है ना। जो पहला टॉपिक है आपके पास कि कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो जो लोग बाकी वीडियो पढ़े हुए हैं, जैम वाला वीडियो का भी आप लोगों को एक्सेस होगा जो लोग सीयूईटी बैच में हैं। तो मैथ्स वाले पोर्शन जिनको लगे कि मैंने सीयूईटी वाले बैच में पिछले बार डिटेल में नहीं पढ़ा है, तो मैथ्स वाले पोर्शन आप कवर कर सकते हो जैम वाले वीडियो से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। वीडियो एक्सेस फ्री है, मेरा मार्केट में ऐसी वीडियोस फ्री बढ़ रहे हैं ना, क्योंकि मैंने देखा व्यूज के हिसाब से 1000 प्लस बच्चों के पास मेरे लिंक्स हैं ऑलरेडी। कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन फायदा हो, ये बड़ी बात है। सो दूसरा क्या है, तो ये आपने ऑलरेडी कर रखा है। और डिफरेंशियल कैलकुलस जो है ये भी आपने जैम में इससे डिटेल में कर रखा है। जिन लोगों ने जैम की तैयारी की उनके लिए सीयूईटी बहुत इजी एग्जाम होने वाला है, ठीक है ना। उनके लिए थोड़ा टेंशन है, जो अभी तैयारी सीयूईटी का शुरू कर रहे हैं, तो आपको अच्छे से पहले सिलेबस कवर करना है, साथ में पीवाईक्यू करना है। तो हम लोग पीवाईक्यू कवर करेंगे अभी, और पीवाईक्यू में जैसे आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता हो, मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा एक एक क्वेश्चन। और अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट, जो नए बच्चे हैं स्पेशली, जैम वालों को तो पता ही है सब कुछ, जो नए बच्चे हैं जिनको नहीं पता है कौन सा, पूछना, बेशरम होकर पूछना, क्योंकि पूछोगे नहीं तो सीखोगे नहीं, सीखोगे नहीं तो एग्जाम में खराब नंबर आएंगे। तो अभी बुरा लगेगा अगर नहीं पूछो, तो होता है ना कई बार पूछते हैं, लगता है कि लोग सोचेंगे नहीं आता है, तो इससे बेटर है पूछ लो, रिजल्ट अच्छे हो जाएंगे। नहीं पूछोगे तो रिजल्ट खराब आएगा, तब तुम्हें कुछ ज्यादा बुरा लगेगा। ये चीजें हैं, तो आप सीखने के लिए पूछो क्वेश्चन, है ना। ये है। तो ये आपने जनरल कर रखा है, ये भी कर रखा है, इंटीग्रल कैलकुलस भी आपने कर रखा है, मैट्रिसेस, लीनियर अलजेब्रा आपने ऑलरेडी कर रखा है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इधर। ये हमारे लिए न्यू टॉपिक है, दिस इज न्यू। तो इसका थ्योरी मैं कराऊंगा अभी एक बार फिर से। हालांकि इसका थ्योरी जो सीयूईटी का रिकॉर्डेड लेक्चर है, जो लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डिस्क्रिप्शन में है, तो उसमें ऑलरेडी करा रखा होगा। बाद में पहले 40 लेक्चर आई थिंक स्टैट्स के ही हैं, उसके बाद मैंने मैथ्स पोर्शन डिस्कस किया हुआ है सीयूईटी वाले बैच में। तो ये मैं अभी टाइम बचेगा ही, हमारे पास बहुत टाइम है ना। आज जैसे क्या तारीख है, 12 फरवरी है, तो हमारा एग्जाम का डेट अभी आया नहीं है, मान लो 20 मार्च है, तो हमारे पास अराउंड टाइम 1 महीने 8-10 दिन है, ठीक है ना। सो बहुत टाइम हमारे पास है, तो इसमें मैं पूरा सिलेबस भी एक बार पढ़ा सकता हूँ अगर चाहूँ तो। ये पूरा सिलेबस एक बार, इतना ज्यादा सिलेबस है नहीं, लेकिन मैं सिलेबस पढ़ाना नहीं चाहता क्योंकि हम पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे, वरना इस 30 दिन में इसका सिलेबस भी कंप्लीट किया जा सकता है, इतना ज्यादा सिलेबस है नहीं। लेकिन एटलीस्ट
जो टॉपिक जैम के बाहर का है उसका मैं डिटेल में थ्योरी करा दूंगा बीच में। जैसे इसका थ्योरी मैं कराऊंगा, रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, लाइव में भी हम डिस्कस करेंगे अभी। और इस पार्ट का ये ऑलरेडी इसमें थोड़ा सा ये वाला पार्ट नया है आपके लिए, दिस इज न्यू, बाकी ये जैम में था ऑलरेडी, ठीक है ना। सो दिस वाज इन जैम, दिस इज न्यू, तो ये आपके लिए न्यू है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स न्यू है और डिफरेंशियल इक्वेशन न्यू है, मतलब न्यू मतलब जैम के बाहर का टॉपिक है। तो ये मैं अभी करा सकता हूं। ये गुप्ता कपूर बुक का पहला चैप्टर आई थी, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, वहां देख सकते हैं। और बाकी ये हमारा जो सीयूईटी का रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर जो है वो यहां से स्टार्ट करता है सिलेबस, जो लोग देखे होंगे, जो पहला लेक्चर है वो यहां से हमने स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये पर कवर किया है, फिर ये कवर, ये सब जैम वाला ही है, ये भी जैम वाला ही है, ये सब जैम का ही पोर्शन ऑलरेडी है। तो ये सब जैम का ही पोर्शन है, ये इसी का है बस। और ये भी जैम का ही पोर्शन है, ऑलरेडी आपने जैम में कर रखा है, ये भी जैम में आपने बहुत डिटेल में कर रखा है। आपके लिए ये न्यू है, तो फिर से आपके लिए ये न्यू है, तो इसका थ्योरी मैं अभी कराऊंगा, ठीक है। सो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन के साथ ही करा दूं कि एक क्लास लेके मैं कराऊं, तो इसका थ्योरी मैं अभी फिर से कराऊंगा। पहले भी करा रखा है, जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं सीयूईटी के उसमें करा रखा है, आप देखेंगे एंड में। तो ये मेनली पढ़ना है सैम्पलिंग एंड डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, ये क्या है ना, ये सब कुछ वे जो समझना है, 1 वे 2 वे एनोवा क्या है, सीआरडी आरबीडी है ना, तो एलएसटी, ये सब 2 स्क्वायर 2 क्यूब फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट क्या होता है, तो ये मैं थ्योरी कराऊंगा। तो ये तो हो गया आपका सिलेबस, ठीक है। तो सिलेबस से रिलेटेड अगर किसी को क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, किसी को सिलेबस से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो क्योंकि इस बैच में जनरली मैं क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूं। देखो, एंट्रेंस क्वालिफाई करने के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है। आप लोगों ने जैम का एग्जाम दिया है, आपको समझ आएगा वहां क्वेश्चंस आता है। कई बार थ्योरीज आपको आती है, क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाते हो, इसकी वजह यह है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए हो। तो प्रैक्टिस कहां से करोगे, या तो हमारा असाइनमेंट करो, या पीवाईक्यू सॉल्व करो, है ना, या दोनों करो, मॉक टेस्ट करो। तो असाइनमेंट, पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट, ये 3 चीजें कर दी आपको, कोई भी एग्जाम कर रहे हो। तो ड्राइव का एक्सेस सबको है ही, देखो आपके व्हाट्सएप पर डिस्क्रिप्शन में ड्राइव का भी लिंक है और उसका भी लिंक, आप वहां से देखो, असाइनमेंट बहुत सारे वहां पे ऑलरेडी है। फिर इस सेशन में और बनेंगे असाइनमेंट्स, ठीक है। बाकी मॉक टेस्ट का बता रहा था, तो मैंने ये प्लान है 10 नॉन पीवाईक्यू मॉक टेस्ट होगा इस साल के पैटर्न पे, जो ऑलरेडी बन रहे हैं। 1 मिनट, हाँ जी जी, गुड इवनिंग। जी जी, हाँ अभी क्लास में हूँ मैं, बाद में तुम्हें भेजता हूँ, है ना, तो व्हाट्सअप करो, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। जी जी, मैथ्स के भी रहेंगे, 100% सिलेबस रहेगा, ठीक है ना। जी जी जी, मैं भेज दूंगा व्हाट्सएप पे। हाँ गुड इवनिंग सर। ये सब डिपार्टमेंट में बाहर हूँ सर मैं अभी। थीसिस में, यस सर। जी सर। यस सर, मैंने ड्राइव किया। अच्छा, हाँ तो 1-2 सेक्शन उनका है शायद। ठीक है, यस सर। हाँ हाँ हाँ, मतलब नोटेशन, डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, ये 3 ऐड करना है उसमें।
यस सर, तो यूनिफॉर्म कर दूंगा अभी, तो क्योंकि मैंने वो कॉपी पेस्ट किया था, उसको एडिट करना है अभी। ठीक है सर, यस सर, वो मैं आपको बात करके मतलब एडिट करके भेजता हूँ। ऐसे मैंने नया पेपर लिखना स्टार्ट किया है, तो वो आपको मैं बताता हूँ, थोड़ा लिखा भी है मैंने तो। ठीक है सर, मैं कल एक बार मिलता हूँ आपसे। ओके, थैंक यू सर। ओके सॉरी, वो सर का ही फोन आ गया बाद में। हाँ चलिए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तो ये है 2023 सीयूईटी का पेपर, ठीक है।